हेलो एंड वेलकम बैक। मैं मधु और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। आज का टॉपिक है पोएम ईच डे आई सी द लॉन्ग शिप्स कमिंग इनटू पोर्ट बाय क्रिस्टोफर जॉन ब्रेनन। ओके, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। ईच डे आई सी द लॉन्ग शिप्स कमिंग इनटू पोर्ट। पोएट लिखते हैं कि मैं रोज देखता हूँ कि जो पोर्ट है वहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आ रहे हैं। पोर्ट का मतलब बंदरगाह, जहाँ पे समुद्री जहाज आते हैं। एंड द पीपल क्राउडिंग टू देयर रेल ग्लैड ऑफ द शोर। शोर मीन्स किनारा, समुद्र का किनारा। अब जो शिप्स है, वो जो जहाज है, उस पे जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं चीज़ों को देख के कि वो अपनी रेलिंग पे खड़े होके देख रहे हैं। किनारा पाके समुद्र खत्म होता देख के लोग बहुत खुश हैं। Because to have been alone with the sea and not to have known of anything happening in any crowded way. ये जो लोग हैं, जो जहाज पे लोग हैं, वो बहुत समय से उसी जहाज पे हैं, समुद्र में ही यात्रा कर रहे हैं। बाहर की दुनिया से इनका कुछ कांटेक्ट ही नहीं है। तो अब ये जो रुकी है जहाज, एक किनारा मिला है, तो ये लोग बहुत खुश हैं। And to have heard no other voice than the crooning seas has charmed away the old rancors and the great winds. अब ये जो लोग हैं, जब समुद्र में हैं, सी में हैं, तो इन लोगों को जिसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है वो मोस्टली सी की ही आवाज़ सुनाई पड़ रही है। क्रूनिंग मतलब क्या होता है? क्रूनिंग का मतलब होता है हम या सिंग करना सॉफ्ट लो वॉइस में, स्पेशली इन अ सेंटिमेंटल मैनर, हल्के से गुनगुनाना काइंड ऑफ थिंग। रैंकर्स का हिंदी में मतलब होता है विद्वेष या शत्रुता। अब जो लोग हैं शिप में, उनकी जिससे शत्रुता थी या कुछ भी था, एक नेगेटिव थिंग, इतने दिन सी में रहने के बाद, शिप पे रहने के बाद वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। ग्रेट विंड से, क्रूनिंग सी की आवाज़ से। यहाँ पे इमेजरी भी काफ़ी अच्छी बन रही है। Have surged and swept their hearts of the old irksome thoughts. Swept मतलब मतलब बहना एक तरीके से। इरक्सम का क्या मतलब होता है? इरक्सम का मतलब होता है इरिटेटिंग या एनोइंग। वो जो ग्रेट विंड है, वो जो शिप पे लोग हैं, उनके अंदर जो एनोइंग इरिटेटिंग थॉट्स हैं, बेकार के थॉट्स हैं, वो हवा अपने साथ बहा ले गई। So to their freshened gaze each land smiles a good home. इतने समय बाद ये जो लोग हैं वो धरती को देख रहे हैं, एक लैंड को देख रहे हैं, तो वो हर एक लैंड जिस पे भी वो लोग जाते हैं तो वो उनको अपने घर की तरह लगती, क्योंकि वो इतने समय से पानी में है कि कोई भी जो लैंड है वो उनको उनके घर की तरह लगती है, उनको वो सुख देती है। Why envy I seeing them made gay to greet the shore. Envy means जलन, gay means carefree, cheerful, bright. पोएट सोचते हैं क्या मैं जेलस हूँ इन लोगों को देख के? क्या मुझ में जलन की भावना है कि ये लोग एक शोर को देख के, किनारे को देख के इतना खुश कैसे हैं, इतना चीयरफुल कैसे हैं? Surely I do not foolishly desire to go hither and thither upon the अर्थ एंड ग्रो वियरी। पोएट लिखते हैं कि मेरी ऐसी कोई भी फुलिशली डिज़ायर नहीं है, ऐसी कोई भी इच्छा नहीं कि मैं किसी भी धरती के कोने में इधर उधर जाके घूमूं और थक जाऊं। वियरी मीन्स थकना। विथ सीइंग मैनी लैंड्स एंड पीपल्स एंड द सी। बहुत सारे लोगों को देखना, लैंड को देखना, पीपल्स को देखना, सी को देखना, एक तरीके से ये सब थकाने वाली चीज़ें हैं। बट इफ़ आई माइट सम डे लैंडिंग आई रेक नॉट वेयर have hard to find a welcome and perchance a rest. perchance का मतलब होता है by some chance. पोएट लिखते हैं कि अगर ऐसा हुआ, कभी किसी दिन मेरा मन हुआ कहीं जाने का। पोएट लिखते हैं कि अगर मैंने सोचा कभी ऐसा करने की, तो मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ वेलकम मिलेगा, कहाँ आराम मिलेगा। I would spread the sail to any wandering wind of the air this night when waves are hard and rain blots out the land. सेल मतलब क्या होता है? पाल। पोएट कहीं पे भी जाना चाहेंगे, किसी भी वॉन्डरिंग जगह पे, वो जो अपनी सेल है उसको, सेल को स्प्रेड कर देंगे। उस रात जब वेव्स हार्ड होंगी, मतलब बहुत तेज तेज वेव्स होंगी, और रेन बोल्ट्स आउट द लैंड। बोल्ट्स मतलब तो वैसे दाग होता है, धब्बा होता है, बट यहाँ जो कंटेक्स्ट है उसका मतलब ये है कि जब रेन जो है वो लैंड को नष्ट करने लगेगी। ये सब चीज़ें जब पोएट देख रहे हैं कि जो पोर्ट पे, बंदरगाह पे जो लोग आ रहे हैं, तो वो ये सब चीज़ें देख के ये सोचते हैं क्या मैं भी ये कर सकता हूँ। इनको लगा कि अगर आगे किसी लैंड पे जाएंगे जहाँ इनको वेलकम मिल सकता है, रेस्ट करने का समय मिल सकता है,
तो ये ज़रूर जाना चाहेंगे। इनका जो ट्रबल्ड माइंड है वो कहीं पे जो अगर रेस्ट कर सके तो ज़रूर जाएंगे। पोएट सेल्स को स्प्रेड कर देंगे, किसी भी वॉन्डरिंग विंड ऑफ द एयर में कहीं पे भी जाना चाहेंगे वो। जब वेव्स हार्ड हो, बारिश बहुत हो रही हो, हवा बहुत तेज चल रही हो, तो जो समुद्र के भी जो शिप होता है वो कहीं पे भी चला जाएगा। अगर हवा बहुत तेज होगी तो किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा। इससे थोड़ा सा ये लगता है कि पोएट को कुछ तो प्रॉब्लम है जिससे वो बाहर जाना चाहता है, कहीं और जाना चाहते हैं। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करती हूँ मैं। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।